दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारत को काउंटर करने के लिए अब चाइना के द्वारा पाकिस्तान को भी J-35 जैसे एयरक्राफ्ट दिया जा रहा है। अब वैसे तो J-35 भी चाइना के अन्य एयरक्राफ्टों के जैसे जंक एयरक्राफ्ट ही है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में थोड़ा बहुत स्टेल्थियर है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को किसी भी तरीके से F-35 या F-22 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, पर नो डाउट पाकिस्तान के पास J-35 आने पर यह भारत के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण बना हुआ था कि इन J-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। भारत को क्या अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए या फिर रशिया से सुखोई Su-57। पर दोस्तों इस कंफ्यूजन को हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दूर कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इंडिया के द्वारा किसी भी विदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह में स्वदेशी एयरक्राफ्टों को तवज्जो दिया जाएगा। और इससे एक चीज ये साफ हो गया है कि ना इंडियन एयरफोर्स के लिए अमेरिका से F-35 खरीदा जाएगा और ना ही रशियन सुखोई Su-57, बल्कि जो पहला प्रायोरिटी है वो स्वदेशी AMCA एयरक्राफ्ट ही होगा। बेसिकली दोस्तों 27 मई 2025 के दिन श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, जो कि पूरा ग्लोबल एरोस्पेस कम्युनिटी के अंदर हलचल ला दिया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस अप्रूवल के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के एग्जीक्यूशन मॉडल को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है। और दोस्तों इस अप्रूवल को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ते में और कोई बाधा नहीं रहेगा। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से पहले ही AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है और ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का तैयारी किया जा रहा है। पर दोस्तों ये जो अप्रूवल है ये बड़े बड़े एरोस्पेस जायंट के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसके बाद उन देशों के द्वारा डेवलप किया हुआ 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों का स्कोप और भारत के अंदर लगभग ना के बराबर रह गया। इवन दोस्तों फॉर्मर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से भी AMCA एयरक्राफ्टों के डिस्कशन में ये कहा गया है कि भारत को क्यों विदेशी एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 या F-35 जैसे एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए जब भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों से बेहतर ऑप्शन मतलब AMCA है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो इससे लेकर डिस्कशन साल 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो FGFA प्रोजेक्ट से भारत अपने आप को विड्रॉल करने के बाद साल 2018 से इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर एक्चुअली में काम शुरू हुआ है। वहीं पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि AMCA 2 इंजन वाले एक मल्टी रोल स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है और इनमें कई तरीके के एडवांस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जो अब तक किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि भारत को चाइना लगातार अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के माध्यम से घेरने का प्रयास कर रहा है और ऑलरेडी जहां पे चाइना भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में J-20 जैसे अपने तथाकथित 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया है, तो वहीं पे अब पाकिस्तान को भी J-35 जैसे एयरक्राफ्ट देने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत के सामने दो अलग अलग बॉर्डर में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसे काउंटर करने के लिए विदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंड होना भारत के लिए शायद उतना अच्छा ऑल्टरनेटिव ना हो। पर अगर स्वदेशी एयरक्राफ्टों के तहत भारत आगे बढ़ता है तो ये एक तरफ जहां पे भारत के स्ट्रेंथ को एनहांस करेगा, तो वहीं पे इससे काफी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा सकेगा। करंटली इंडियन एयरफोर्स में अगर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये काफी कम है और 2 फ्रंट लड़ाई के लिए भारत को करीब 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, जबकि भारत के पास 30 से 31 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ही ऑपरेशनल है। ऐसे में दोस्तों इस गैप को फिल करने के लिए भी स्वदेशी एयरक्राफ्टों का जरूरत है और अगर 7 से 10 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाता है तो ये एयरफोर्स को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके का एज देगा। हालांकि दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के जनरेशन को लेकर भी लंबा डिबेट चल रहा है और आप लोगों को ये भी बता दो कि ऑफिशियली जहां पे इस प्रोजेक्ट को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया गया है, तो वहीं पे अनऑफिशियली इन एयरक्राफ्टों को कई जगहों में 5.5 जनरेशन या 5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इवन दोस्तों कई सारे एक्सपर्टों का मानना यह है कि AMCA एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाना है जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप्ड होता है। ऐसे में दोस्तों 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों से आगे बढ़ के देखा जा रहा है। ऊपर से दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन को लेकर भी कुछ कंफर्मेशन आ रहा है और आप लोगों को बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसे लेकर अप्रूवल दिया जा सकता है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के लिए भारत को करीब और 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अगर काम को और तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया जाता है तो शायद इस इंतजार को थोड़ा कम किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर साल 2024 में ही अप्रूवल दे दिया गया था और इस हिसाब से देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों के रोल आउट साल 2028 तक होना चाहिए, जबकि साल 2028 में रोल आउट होने का मतलब यह है कि साल 2029 तक एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट और उसके बाद कई साल एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग के बाद एटलीस्ट साल 2033 तक
इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को शुरू किया जा सकेगा। और दोस्तों अगर साल 2033 तक भी एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को शुरू किया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2035 तक लिमिटेड संख्या में AMCA के मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। पर दोस्तों ये जो इंतजार है ये भारत के लिए थोड़ा लंबा इंतजार है और मेरा मानना यह है कि प्रोटोटाइपों के रोल आउट के लिए भारत को समय को थोड़ा कम करना पड़ेगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग को भी जल्द से जल्द आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन में 2 से 3 साल को कम किया जा सकेगा। और दोस्तों समय को कम करना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि ऑलरेडी जहां पे चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के लिए खतरा बन रहा है तो वहीं पे पाकिस्तान भी अपने बेड़े को अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों से लैस कर रहा है और इससे काउंटर करने का अब केवल मात्र एक उपाय AMCA एयरक्राफ्ट ही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि AMCA एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने के लिए ये जो 10 साल का गैप है, इस गैप को देखते हुए ही अब विदेशी कंपनियों के द्वारा भी भारत को अपने एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रयास के मामले में जहां पे रशिया सबसे पहले और सबसे आगे था तो वहीं पे अब इस प्रयास में अमेरिका भी अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है। दोस्तों एक समय तक अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 को भारत के लिए कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे तब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को F-35 एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर एक तरीके से अनुमति दिया गया। जबकि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी जब भारत में आए थे तब भी उनके तरफ से लगभग इसी तरीके का इशारा दिया गया था। हालांकि दोस्तों ऑफिशियली भारत के सामने अभी तक अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव नहीं आया है और अब AMCA को लेकर ऐसे खबर आने के बाद एक बात तो यह साफ हो गया है कि अगर ऑफिशियल प्रस्ताव आता भी है तब भी भारत के द्वारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में F-35 खरीदने का जो संभावना है वो ना के बराबर है। जबकि दोस्तों अमेरिका के अलावा रशिया के प्रयास को अगर देखा जाए तो ये और भी अधिक पुराना है। एक समय तक तो रशिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब FGFA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत भी जुड़ा हुआ था, पर कई सारे कारणों की वजह से भारत अपने आप को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल किया और AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट की तरफ फोकस को केंद्रित किया। हालांकि प्रोजेक्ट से विड्रॉल के बावजूद भी रशिया की तरफ से अपने प्रयास को कम नहीं किया गया और अभी भी रशिया के द्वारा अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने लगातार रखा जा रहा है। एरो इंडिया 2025 एयर शो के दरमियान रशिया की तरफ से तो सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को भारत भी लाया गया था और उस दरमियान कई सारे अलग अलग खबरों में यह तक दावा किया गया कि रशिया इन एयरक्राफ्टों को खाली ऑफर ही नहीं कर रहा है बल्कि एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार है। पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये जो अप्रूवल है यह रशिया के लिए भी एक बड़ा झटका बन सकता है। पर दोस्तों अभी भी रशिया के सामने एक ऑप्शन है और वो है MRFA टेंडर, जबकि अमेरिका भारत को एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि MRFA टेंडर में F-35 एयरक्राफ्टों को कभी भी कंसिडर किया जाएगा। अब दोस्तों AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये कई तरीके के एडवांस फीचर से लैस होगा, जिनमें इसका जो सबसे पहला एडवांस फीचर है वो है इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों को डिजाइन वाइज और मटेरियल वाइज दोनों तरीके से ही काफी अधिक स्टेल्थी बनाया जाएगा और एयरक्राफ्टों के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है वो काफी कम होगा। इवन इसमें रैडर एब्जॉर्बेंट मटेरियल का भी उपयोग किया जाएगा और हथियारों के लिए इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि रैडर में एयरक्राफ्टों को कम से कम देखा जा सके। एयरक्राफ्ट का दूसरा फीचर है सुपर क्रूजर और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों में एक ऐसे 6th जनरेशन इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है जो कि एयरक्राफ्टों को सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी दे, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करने का क्षमता दे। और दोस्तों इससे ये एयरक्राफ्ट जो है ये कम फ्यूल बर्निंग के साथ ही लंबे दूरी तक सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल कर पाएगा। जबकि दोस्तों सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्टों में थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है जो कि एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को काफी अधिक एनहांस करेगा, जिससे कि ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों को पछाड़ भी सकेगा और डॉग फाइट में इन एयरक्राफ्टों से बच पाना दुश्मन के लिए एक तरीके से नामुमकिन होगा। इसके अलावा एडवांस एवियोनिक जैसे कि AI पावर्ड सिस्टम, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इवन सेंसर फ्यूजन फॉर रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इन एयरक्राफ्टों को टेक्नोलॉजी वाइज भी किसी अन्य एयरक्राफ्टों के मुकाबले में एडवांस बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों एयरक्राफ्टों में करीब करीब 75 to 85% तक इंडिजिनियस कंटेंट इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक पहले 2 स्क्वाड्रन मतलब AMCA मार्क 1 स्टैंडर्ड में जहां पे अमेरिकी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस कंपोनेंट थोड़ा कम रहेगा, तो वहीं पे मार्क 2 स्टैंडर्ड में एक स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे एयरक्राफ्टों में इंडिजिनियस कंपोनेंटों की जो संख्या है और वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी ऐसे करीब करीब 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट मतलब 140 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर कमिटमेंट किया जा चुका है और इस कमिटमेंट के अंतर्गत करीब करीब 2 स्क्वाड्रन मार्क
मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी के जो 5 स्क्वाड्रन या फिर कहे तो 100 एयरक्राफ्ट है वो मार्क 2 स्टैंडर्ड का होगा। इवन दोस्तों इससे एक बात ये साफ हो गया है कि इंडियन एयरफोर्स भी इन एयरक्राफ्टों के लिए कमिटेड है, जो कि एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को एनहेंस करने के साथ साथ एयरफोर्स को इंडिजिनियस भी बनाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भी डीआरडीओ और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट 3 विदेशी कंपनी मतलब फ्रांस के सैफ्रॉन, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि इनके साथ मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट के माध्यम से एएमसीए मार्क 2 के लिए एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के को डेवलपमेंट किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एएमसीए जैसे एयरक्राफ्टों को लेके इतने बड़े अप्रूवल के बाद अमेरिका और रशिया जैसे देशों को कैसे झटका लगेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।